एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉमी टाइम विद अंकिता। हम सब पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है जल्दी जल्दी चलने लगे और जल्दी जल्दी दौड़ने लगे। उसको जल्दी चलाने के चक्कर में जो है हम कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उनमें से एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है बेबी वॉकर। तो बेबी वॉकर कितने सेफ हैं, क्या बेबी वॉकर्स को यूज करना चाहिए और क्या सच में बेबी वॉकर्स बच्चों की चलने में मदद करते हैं, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। साथ ही में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, जिसमें कि मैं बताऊंगी कि क्या सच में वॉकर्स ने मेरी बेटियों को चलने में मदद की या नहीं की। वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेबी वॉकर होता क्या है। देखिए, बच्चा अपने आप से चलना सीखे उससे पहले हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको चलाने में, उसे हम कहते हैं बेबी वॉकर। तो देखिए, बेबी वॉकर बहुत सारे जो है मार्केट्स में अवेलेबल हैं, हर तरह के अवेलेबल हैं। आपको प्लास्टिक के भी मिल जाएंगे, लकड़ी के भी मिल जाएंगे जिसमें कि व्हील्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारे कलरफुल भी होते हैं, उनमें टॉयज लगे हुए होते हैं, म्यूजिक भी होता है। इस तरह के काफी सारे आपको वॉकर्स मिल जाएंगे। कुछ 3 व्हील्स के होते हैं, कुछ 4 व्हील्स के होते हैं, कुछ स्टैंडिंग वॉकर्स भी होते हैं। तो आपको बहुत सारी जो वेराइटीज है वॉकर्स में मिल जाएगी। तो अब बात आती है कि बच्चे को किस एज से जो है वॉकर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। देखिए, अगर आप बच्चे को वॉकर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ये आपके बच्चे की एज जो है 6+ होनी चाहिए। साथ में बच्चे का हेड या फिर जिसे कहते हैं नेक कंट्रोल अच्छी तरह से होना चाहिए। और जब आप बच्चे को वॉकर में प्लेस कर रहे हैं तो बच्चे के जो 2 फीट हैं वो जमीन को टच करने चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे जो है पैर में, हवा में जो उसके पैर हों, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साथ में बच्चे को अच्छी तरह से क्रॉलिंग भी आनी चाहिए। बच्चा जो है सहारे के साथ बैठ भी सके। ऐसा ना हो कि आपने वॉकर में बच्चे को बैठाया और बच्चा एकदम से साइड से या पीछे से गिर गया। तो बच्चे को जो है सहारे के साथ बैठना भी आना चाहिए, सहारे के साथ खड़ा होना भी आना चाहिए, और साथ ही में अपने आप को पुल करके वो खड़ा भी हो सके। साथ में बच्चे को कोई रिकेट्स जैसी ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ये भी आप जरूर देखिएगा। और साथ ही में बच्चे में वो क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए कि उसे जो दुनिया है उसे देखना है, उसे चलकर घूमना है, उसे देखना है। तो ये सारी चीजों को आप नोटिस करें। अगर आपको लग रहा है ये सारी चीजें हैं, देन आप जो है बच्चे को वॉकर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए, जब ये वॉकर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस किए गए थे तब ये मानना था कि वॉकर्स जो है बच्चे को चलने में बहुत मदद करते हैं। लेकिन अब काफी सारे इंसिडेंट्स और काफी सारे रिसर्च और काफी सारे एविडेंसेस से ये पता चलता है कि वॉकर्स जो है सच में बच्चे की चलने में मदद नहीं करते हैं, बल्कि उनके चलने का जो प्रोसेस है उसको और भी ज्यादा डिले करते हैं। तो अगर आप बच्चे के लिए वॉकर खरीदने जा रहे हैं तो उससे पहले आप इस वॉकर के जो एडवांटेजेस हैं, यानी कि प्रॉस, और डिसएडवांटेजेस यानी कि कॉन्स, उसको जान ले। उसके बाद फिर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अपने बच्चे के लिए वॉकर यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि वो क्या क्या एडवांटेजेस हैं, यानी कि क्या क्या प्रॉस हैं जिनकी वजह से पेरेंट्स जो है वॉकर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज, तो सबसे पहला एडवांटेज है लेग एंड स्पाइन आर गेटिंग ट्रेन्ड। देखिए, बच्चा लंबा वक्त जो है वॉकर में बिताता है तो उसकी स्पाइन जो है काफी हद तक मजबूत हो जाती है और लेग्स भी मजबूत हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफी हद तक दौड़ने लगता है, भागने लगता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि देखिए, बच्चा का जो विजन है वो भी एक्सपांड हो जाता है। पहले ये था कि बच्चा एक ही जगह पे बैठा रहता था तो बच्चे को लगता था कि मैं बस इतनी दूर का ही देख पाता हूँ या इतनी दूर की चीजों को ही ले पाता हूँ। लेकिन जब बच्चे को वॉकर में आप बिठा देते, बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं कितनी भी दूर जा सकता हूँ, कुछ भी चीजों को ले सकता हूँ। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, साथ में ये डेंजरस भी है, क्योंकि कई बार हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें लगता है बच्चे को वॉकर पे नहीं बिठाया, बच्चा तो बैठा हुआ है, तो हम कई बार ऐसी चीजों को, गर्म सामान को या फिर काफी डेंजरस चीजों को आसपास रख देते हैं। और जब हमने बच्चे को वॉकर पे बिठाया तो बच्चे ने कई बार उन चीजों को ले लिया, तो बच्चे को कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है कि अगर आप बच्चे को वॉकर पे बिठा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आसपास बच्चे की ऐसी कोई डेंजरस चीजें ना हो, आपके टेबल पे ऐसी गर्म चाय या गर्म पानी वगैरह इस तरह से ना रखा हो जिससे कि बच्चे को जो है बर्न्स या फिर इंजरी वगैरह हो जाए। तीसरा एडवांटेज है कोऑर्डिनेशन एंड ओरिएंटेशन गेट्स इंप्रूव्ड। देखिए, बच्चे को पता चल जाता है कि अगर मुझे पर्टिकुलर चीज को अचीव करना है तो मुझे इस तरह से जल्दी जल्दी दौड़ना है, साथ में मुझे वापस भी जाना है, इस तरह से टर्न लेना है। तो इस तरह से जो है बच्चे का कोऑर्डिनेशन जो है, ओरिएंटेशन, वो काफी हद तक इंप्रूव होता है। बच्चा काफी लंबे वक्त से एक ही जगह पे लेटे रहने की वजह से, बैठे रहने की वजह से कई बार बहुत ज्यादा क्रैंकी और बहुत बोर फील होते हैं और कई बार बहुत रोते भी हैं। तो आप देखेंगे कि बच्चों को जब आप वॉकर्स पे शिफ्ट कर देते तो बच्चा काफी हद तक एंजॉय करने लगता है, बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाता है और बच्चा काफी हद तक इस प्रोसेस को जो है एंजॉय करता है। चौथा एडवांटेज है मोटिलिटी इज गेटिंग डेवलप।
देखिए वॉकर्स में देखेंगे बहुत सारे बटन्स होते हैं, कुछ रैटल टॉयज लटके हुए होते हैं, रिंग्स होती हैं, और उसमें म्यूजिक भी आप बजा सकते हैं। तो बच्चों को काफी हद तक मजा आता है जब वो बटन दबाते हैं और उसमें म्यूजिक चलने लगता है, तो बच्चा जो है काफी हद तक एंजॉय करता है, जो कि बच्चा अगर क्रॉल करता है तो ये सारी चीजों को एंजॉय नहीं कर पाता है। तो ये सारे रहे एडवांटेजेस बेबी वॉकर के। तो देखिए वॉकर के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसे जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे के चलने से पहले बच्चे कौन कौन से माइलस्टोन को अचीव करता है। देखिए बच्चा चलना सीखे उससे पहले कई सारे माइलस्टोन्स को अचीव करता है, जैसे कि क्रॉल करना हो गया, रोल करना हो गया, क्रीप करना हो गया, स्कूट करना हो गया, अपने आप को पुल करके बच्चा खड़ा होना सीखता है, धीरे धीरे फर्नीचर के सहारे या फिर वॉल के सहारे चलना सीखता है, और जैसे जैसे वो कॉन्फिडेंट हो जाता है फिर इन सपोर्ट को छोड़ के फिर कॉन्फिडेंटली चलना सीखता है। यानी कि बच्चे को चलने के लिए जो है काफी सारे फ्लोर टाइम की जरूरत है, और इस फ्लोर टाइम को हम कम कर देते हैं जब हम बच्चे को जो है बेबी वॉकर दे देते हैं। तो अब यहीं से शुरू होता है डिसएडवांटेजेस ऑफ बेबी वॉकर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि देखिए बच्चा इंडिपेंडेंटली चले या फिर सहारे के साथ चले, ये स्टेज जो है बहुत बाद में आती है। हम क्या करते हैं उससे पहले ही बच्चे को वॉकर दे देते हैं, और बच्चे को जो है बिना स्ट्रेन के बिना मेहनत के जो है चलने की आदत पड़ जाती है। क्योंकि वॉकर में क्या हम बच्चे को बैठाते हैं, बच्चे ने हल्का सा धक्का दिया, व्हील्स के सहारे बच्चे ने आगे मूव करना सीख लिया, तो बच्चे को भी जो है बिना स्ट्रेन लिए बिना मेहनत किए हुए चलने की फिर उससे आदत पड़ जाती है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि स्पाइनल कर्वेचर कैन डेवलप्ड। देखिए स्पाइनल कर्वेचर मतलब ये होता है कि बच्चे का जो स्पाइन है यानी कि बैकबोन है वो कर्व शेप में हो जाता है, इस तरह का टेढ़ा जैसा हो जाता है, ना कि बच्चे की स्पाइन जो है सीधी रहती है। ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चे जो है बहुत लंबे वक्त तक वॉकर में रहता है। साथ ही में हम बच्चे को जो है बहुत कम एज में, यानी कि बच्चा खड़ा भी ठीक से नहीं हो पाता है और हम बच्चे को वॉकर में बिठा देते हैं, तब बच्चे को इस तरह से स्पाइनल कर्वेचर की प्रॉब्लम हो सकती है। और देखिए बच्चे को जो चलना सीखे, बच्चे की जो सही उम्र है वो 1 साल की मानी गई है। हम क्या करते हैं बच्चे को 6-7 महीने में वॉकर ले आके बच्चे को चलना सिखाने लग जाते हैं, जिससे कि ये स्पाइनल कर्वेचर की प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है। तीसरा डिसएडवांटेज है स्किपिंग ऑफ द क्रॉलिंग फेज या फिर डिलेइंग ऑफ द क्रॉलिंग फेज। देखिए अगर हम बच्चे को बहुत जल्दी जो है वॉकर दे देते तो बच्चे का जो क्रॉलिंग फेज है या तो वो आता ही नहीं है या तो बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। जैसे मेरी केस में देख लीजिए, मैंने जो है बच्चे को वॉकर बहुत पहले ही दे दिया था, तो उसने जो है काफी लंबे वक्त के बाद, यानी कि जब वो 14 मंथ्स की थी तब उसने जो है क्रॉल करना सीखा। तो कई बार जो है वॉकर बच्चे का जो क्रॉलिंग फेज है उसको या तो स्किप कर देता है या तो फिर डिले कर देता है। चौथा डिसएडवांटेज है चांसेस ऑफ इंजरी इंक्रीजेस। देखिए बच्चे को कई बार हम वॉकर पे बिठा के भूल जाते हैं, हम सोचते हैं बच्चा अब तो इंडिपेंडेंटली वॉक करने लगा है और हम अपने कामों में लग जाते हैं। उससे क्या होता है कई बार बच्चा ऐसी जगह पे पहुंच जाता है, कुछ ऐसी चीजों को भी ले लेता है, साथ में कई बार उन चीजों को मुंह में डाल भी लेता है, जिससे कि बच्चे को चोकिंग या सफोकेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। और कई बार जो है बच्चे जो हाथ आपके टेबल पे आपने कुछ कॉफी रखी है या फिर गर्म पानी या गर्म चाय रखी है, तो बच्चा कई बार उसमें भी हाथ डाल देता है, जिसकी वजह से बच्चे में जो है बर्न्स की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने बच्चे को वॉकर पे बिठाया, बच्चा जो है वॉक करते करते जो है सीढ़ियों से एकदम से नीचे गिर गया। तो इस तरह की काफी हद तक इंजरीज और इंसिडेंट भी सामने आए हैं बच्चे के वॉकर के यूज करने के बाद। तो इसलिए कई सारे कंट्रीज में, स्पेशली कनाडा में, तो इस जो है वॉकर का यूज जो है बैन भी किया गया है। पांचवा डिसएडवांटेज है मूवमेंट्स गेट रेस्ट्रिक्टेड। देखिए बच्चा जब क्रॉल करता है, बच्चा जब फ्लोर पे मूव करता है, तो बच्चे के जो मसल्स हैं, पैर हैं, वो सारे स्ट्रेच होते हैं। वही जब हम बच्चे को वॉकर में रख देते हैं तो बच्चे के हैंड्स भी जो है बच्चा स्ट्रेच नहीं कर पाता है ज्यादा, पैर भी इधर उधर ज्यादा मूव नहीं कर पाता, तो बच्चे के जो मूवमेंट्स भी हैं वो भी काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। 6 डिसएडवांटेज ये कि देखिए जब हम बच्चे को वॉकर में रखते हैं तो बच्चे को काफी हद तक कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसको डर भी नहीं रहता है, उसे लगता है अब तो मैं कहीं भी आराम से चलने लग जाऊंगा। तो जैसे ही आप बच्चे को वॉकर से बाहर खड़ा करते हैं और बिना वॉकर के जब आप चलना या खड़ा होना सिखाते हैं तो एकदम से जो है बच्चा डर जाता है और कई बार जो है बच्चा फिर चलता ही नहीं है। मेरे केस में भी ऐसे हुआ था कि जब मैंने बेटी को काफी लंबे वक्त वॉकर में रखा तो ये जो वॉकर में तो बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करती थी, चलती थी, लेकिन जैसे ही वॉकर से हमने बाहर निकाला, उसे बाहर खड़ा करना सिखाया या फिर चलना सिखाया, वो एकदम से रोने लगती थी। उसे कहीं ना कहीं डर लगने लगा था कि अब मैं खड़े नहीं हो पाऊंगी या फिर मैं चल नहीं पाऊंगी। तो इस तरह से जो है बच्चे का कॉन्फिडेंस भी फिर लो हो जाता है और फिर बच्चा जो है डरने लगता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये कि देखिए बच्चे के वॉकर के आगे इस तरह से फीडिंग ट्रे लगी हुई होती है, तो और जो है बच्चे के आसपास जो है बिल्कुल वॉकर सराउंडेड होता है, तो बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि मेरे पैर जो है किस तरह से मूवमेंट्स कर रहे हैं, किस तरह से मुझे पैरों को मूव करना है अगर चलना है तो बच्चा जो है अपने आप को सेल्फ एसेस या फिर एनालाइज कर ही नहीं पाता है। वहीं जब आप बच्चे को बिना वॉकर के या खड़े होना सिखाते तो बच्चे धीरे धीरे एनालाइज करता है, अपने आप को एसेस करता है कि मुझे अगर इस तरह से पैर बढ़ाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, इस तरह से करूंगा तो मैं बैलेंस कर पाऊंगा। तो ये चीज जो है वो मिस हो जाती है
जब हम बच्चे को वॉकर में बिठाते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट ये आता है कि अगर हम बच्चे को वॉकर ना दे तो फिर हम बच्चे के चलने में कैसे मदद करें। देखिए आप बच्चे के लिए एक्टिविटी मैट्स यूज कर सकती हैं या फिर जमीन पर जो है ब्लैंकेट या फिर मैट बिछा सकती हैं, जिससे कि बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है फ्लोर पे बिताए, उसकी मसल जो है स्ट्रांग हो, उसकी बॉडी स्ट्रांग हो और फिर जिसकी वजह से फिर वो चलना सीखे। तो इसके लिए जो है आप एक्टिविटी मैट्स या फिर ब्लैंकेट्स का यूज कर सकती हैं। और कई बार देखिए हम मदर्स को बहुत सारे किचन में काम रहते हैं या फिर घर में बहुत सारे काम रहते हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चे को वॉकर में डाल देते हैं और फिर हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, आप बच्चे के लिए जो है रॉकर का इस्तेमाल करें या फिर कैरियर का इस्तेमाल करें या फिर आप प्ले पेन ले सकती हैं जिसमें काफी सारे आप टॉयज वगैरह रख सकती हैं, ताकि बच्चा उसमें एंटरटेन भी रहे और बच्चा सेफ भी रहे। लेकिन आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि चाहे बेबी कैरियर हो, रॉकर हो या प्ले पेन हो, इसमें बच्चे को बहुत ज्यादा लंबा वक्त जो है इसमें बिताने ना दें। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम है, आपको वॉशरूम जाना है या फिर आपको किचन के कुछ काम करने, तो उसी वक्त के लिए जो है बच्चे को इन चीजों में बैठाएं। उसके बाद जब आप फ्री हो जाती हैं तो कोशिश करें कि बच्चे को जो है फ्लोर पे बैठाएं, उससे ज्यादा फ्लोर टाइम दें। तो देखिए मैंने आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बेबी वॉकर के दोनों बताए हैं। देखिए डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू एडवांटेजेस। तो अगर फिर भी आपने डिसाइड किया है कि आप अपने बच्चे के लिए जो है वॉकर यूज करेंगे, तो उसके लिए आप कुछ चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा। आप जब भी वॉकर खरीद रहे हैं तो बच्चे के लिए ऐसा वॉकर ना खरीदे जो पलट जाए। कई बार ऐसे वॉकर्स भी होते हैं जिससे जो है बच्चा पलट जाता है, तो ध्यान दें कि इस तरह का वॉकर ना खरीदें। जब भी आप बच्चे को वॉकर में बिठा रहे हैं तो उसे सुपरवाइज जरूर करें। ऐसा ना करें कि बच्चे को वॉकर में बिठा दिया और फिर आप कुछ और कामों में लग गई हैं। तीसरा चीज ये कि जब भी वॉकर यूज करें फ्लैट एरिया में यूज करें, बेबी प्रूफ एरिया हो, यानी कि बच्चे के आसपास कोई भी सॉकेट, हीटर या फिर हॉट ड्रिंक्स इस तरह की कोई भी चीजें ना हो। नेक्स्ट चीज ये है कि ऐसा वॉकर खरीदे जिसमें लॉकिंग मैकेनिज्म हो, यानी कि आप जब आप चाह रहे हैं कि आपको बच्चा कहीं दूर जा रहा है या कुछ डेंजरस जगह पे जा रहा है तो आप बच्चे को रोक सकें। और नेक्स्ट चीज ये है कि आप बच्चे को वॉकर तभी दें जब आपका बच्चा अच्छी तरह से बैठने लग जाए, और साथ ही में बच्चे को बहुत ज्यादा लंबा वक्त जो है वॉकर में ना दें। 10 से 15 मिनट का दिन में दे, उतना ही सफिशिएंट है, उससे ज्यादा ना दें। अगर आप ज्यादा वक्त जो है बच्चे को वॉकर में देती हैं तो मैंने आपको सारे डिसएडवांटेजेस पहले ही इसके बता दिए हैं। अब मैं शेयर करती हूँ आप लोग के साथ मेरा एक्सपीरियंस। मेरी बड़ी बेटी जब 7-8 मंथ्स की थी तब हमने उसके लिए जो है वॉकर इंट्रोड्यूस किया था। वो वॉकर पे काफी लंबा वक्त बिताने लगी। काफी लंबा वक्त तक उसने यूज करने के बाद भी जो है जब हमने उसे वॉकर के बिना चलना सिखाया तो उसने चलना सीखा ही नहीं, और उसकी वजह से जो है काफी उसका क्रॉलिंग फेज भी डिले हुआ और उसका चलना भी बहुत डिले हुआ। उसने क्रॉलिंग भी जो है 14 मंथ्स में करना सीखा और चलना भी जो है 18 मंथ्स में सीखा। वहीं जो है मेरी छोटी बेटी को जो है हमने वॉकर बहुत ज्यादा नहीं दिया, तो बाय 1 ईयर वो अच्छी तरह से चलने लगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपका बच्चा लेट चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि अरे मैंने बच्चे को वॉकर नहीं दिया इसीलिए मेरा बच्चा लेट चल रहा है, तो आप बिल्कुल भी गलत हैं। बच्चा जो है बिना वॉकर के भी अपने टाइम से ही चलेगा। अगर आप वॉकर देंगे तो हो सकता है कि आपका जो ये चलने का जो प्रोसेस है वो और भी ज्यादा डिले हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर कमेंट करिएगा कि आपके लिए यानी कि आपके बच्चे के लिए कितना यूजफुल रहा ये बेबी वॉकर। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो यूजफुल रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोग के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।